बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ हामिद रसूल और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं सिब्बी से। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी पश्तून कल्चर डे उस्मान लाला की शहादत के बाद इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा सैयद नूर अहमद शाह के हमरा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ खुर्रम शहजाद से बात करते हुए कहना था कि जिंदा कौमें ही अपने कल्चर को मनाती हैं। कल्चर डे हमेशा शान और शौकत के साथ मनाते हैं, मगर इस बार उस्मान लाला की शहादत को मद्देनजर रखते हुए हम पश्तून कल्चर डे इंतहाई सादगी के साथ मना रहे हैं। मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदा खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 सितंबर पश्तून कल्चर डे जो हमेशा पूरी दुनिया में अज़ीमुश्शान तरीके से और धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन मुल्क में बिलख़ुसूस हमारी पार्टी या हमारे दीगर जो इत्तेहादी हैं पहली दफ़ा इस कल्चर को इंतहाई सादगी के साथ मना रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पार्टी के सूबाई सदर साबिक़ सेनेटर मोहतरम उस्मान लाला की शहादत को तकरीबन 1 से 1.5 महीने गुज़र गए हैं, जिसकी वजह से हम कल्चर को इंतहाई सादगी से मना रहे हैं। तो कल्चर कौमों की पहचान होती है, ज़बान कौमों की पहचान होती हैं। जो कौमें अपने कल्चर से, अपनी तहज़ीब से, अपने तमद्दुन से, अपनी ज़बान से दूरी अख्तियार करते हैं तो वो अक्सियत में होते हुए अक़लियत में बदल देते हैं। तो हम आज पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिब्बी समेत पूरी दुनिया के जो पश्तून हैं वो एक पुरअमन कौम है, और आज कल्चर डे को मनाने का मेन मकसद ही यही है, पूरी दुनिया को आज ये पैगाम देना है कि हम अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपने कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ पे इस सिस्टम में ये रही है कि हमेशा हमारे कल्चर को इग्नोर किया गया है। सूबाई सतह पर, सरकारी सतह पर इस कल्चर को वो पजीराई हासिल नहीं हुई है जो कि एक पश्तून कल्चर डे की हैसियत से होनी चाहिए थी। तो हम आज सादगी से पश्तून कल्चर डे मना रहे हैं। कोई तकरीबात हमारी नहीं है, कोई तकरीब नहीं है। आज हम बिल्कुल सादगी से कल्चर डे मना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अगर हमारे हालात बेहतर हुए, हमारे अमन अमान का जो एक मखदूश सूरत हाल यहाँ सूबे में है वो बेहतर हुई, तो हम इस प्रोग्राम की जो कसर है आने वाले प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने की मिसाल है। एसएसपी अब्दुल क़य्यूम पताफी। एसएसपी अब्दुल क़य्यूम पताफी की जानिब से सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस लाइन और शहर फिरोज में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाई गई, जिसका इफ्तिताह एसएसपी अब्दुल क़य्यूम पताफी और थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नवाब शाह के इंचार्ज मैनेजर मुजीबुर रहमान खास के लिए ने किया। इस मौके पर एसएसपी अब्दुल क़य्यूम पताफी ने खून का अतिया देकर कहा, खून का अतिया देना अपने जान का सदका है। हम ज्यादा से ज्यादा खून का अतिया देकर थैलेसीमिया के बच्चों की जिंदगियां बचाते रहेंगे। आज जिन नौजवानों ने खून का अतिया दिया है उनको 2 दिन की छुट्टी के साथ 200 रुपया इनाम भी दिया गया। इस मौके पर एसएसपी ने CC3 के सर्टिफिकेट भी पुलिस के जवानों में तकसीम किए। इस मौके पर मजीद मीडिया को मैनेजर मुजीबुर रहमान कासकेली ने बताया कि मेरी टीम शुक्रगुजार है एसएसपी और उसके जवानों का, जिन्होंने आज हमारे साथ ताउन किया। हमारा काम है कोशिश करना। हम किसी शहर में कैंप लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें उस कैंप से 100 से ज्यादा खून की बोतलें मिलती हैं। हम समझते हैं कि हमने 100 इंसानी जानें बचाई, और हमारी नौजवानों से अपील है कि खून का अतिया दिया करें, जैसे थैलेसीमिया में मुबतला बच्चों की जान बचाई जा सके। खुदा पाक आपको इस फलाही काम का अजर देगा। इंसानों की खिदमत से अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। साईं अब्दुल क़य्यूम पताफी साहब SSP नौशहर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट जे ताउन सां लगाई वई, ऐं हिन कैंप में असांखे वधि खां वधि रत जो अतियो मिलियो, ऐं जेको ब्लड जूं प्रिंट्स मिलियूं आहिनि उहे 109 मिलियूं। ऐं हिन कैंप में साईं SSP साहब पाण बि अची करे रत जो अतियो ॾिनो, ऐं साईं दिलि में दर्द ॾेखारियो त हिननि मासूम ॿारनि जे लाइ हर हंध ते हाणे असां तालके वाइज़ बि रत जो अते जूं कैंपूं लॻाईंदासीं। मां मशकूर आहियां पंहिंजी टीम सां गॾु SSP साहब नौशहर फिरोज़ जो, जंहिं पंहिंजा पर्सनल एफर्ट्स वरिता ऐं पंहिंजी जेकी टीम हुई उहा असांखे अॼु जेको फैसिलिटेट कयो, असांखे जेको सुठे तरीक़े सां अची हिते ऑर्गेनाइज़ कई कैंप। मां साईं जो एक दफ़ा अब रुख करेंगे पाक पतन का, जहां पर ज़िले इंतजामिया की नाअहली के बायस पब्लिक मकामात समेत स्कूलों के बाहर आवारा बौले कुत्तों की भरमार। आए रोज मुतअद्दिद अफराद कुत्तों के हमलों से मुतासर होने लगे। शहरियों और तुलबा में खौफ व हिरास पाया जाने लगा। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मियां अहमद कामटू की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، پاکپتن میں ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے بعد شہر کے تعلیمی اداروں اور پبلک مقامات کے باہر آوارہ باولے کتوں کی بھرمار جو کہ آئے روز شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کتا مار مہم کا فنڈ ہڑپ کر کے کتوں کی خطرناک تعداد میں اضافہ کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ شہری انتظامیہ کی غفلت کے خلاف پھٹ پڑے۔ یہاں پر کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، صبح کے وقت نمازی بھی آنے سے پریشان ہیں اور بچے بھی مسجد میں نہیں آتے کتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لہٰذا مہربانی فرما کر ان کتوں کو ختم کیا جائے۔ پہلے کتا مار مہم ہوا کرتی تھی مگر اب نہیں ہے، یہ دوبارہ شروع کی جائے جس کی وجہ سے یہاں پر سکون ہو جائے گا۔ جی بالکل اس طرح ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تب بھی اسکول کتے جو ہیں ان کو کاٹتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں تب بھی کاٹتے ہیں۔ کل میرے بچے مسجد میں جا رہے تھے تو راستے میں کتوں نے ان کو کاٹ۔ تعلیمی اداروں سمیت پارک اور اہم گزرگاہوں پر باولے کتوں کی یلغار نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمیشن سہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم سعد احمد کا وٹو آن نیوز پاکپتن۔ بانسی آباد میں 5 دن قبل جنسی زیادتی کا شکار ہونے والا 7 سالہ کم سن بچہ علی رضا میمن کی حالت خراب ہوگی۔ معصوم بچہ درد کی وجہ سے ہر وقت رونے لگا۔ بانسی آباد پولیس نے واقعے کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے تفتیش شروع نہیں کی۔ پولیس نے 2 نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ دوسری طرف متاثرہ بچے کے لواحقین انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا تھا جسے نامعلوم افراد نے اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ متاثرہ صغیر کے باپ نے سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ، آجی سندھ، ایس ایس پی جام شروع سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث وحشی ملزمان کو گرفتار کر کے عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ ایسے وحشی ملزمان کسی دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ तबीअ जेके असां इन जे लाइ आवाज़ असांखे अलाह ऐं अलाह जे रसूल में पूरो यकीन आहे। जे असां उनखे पुकारींदासीं माण्हू न कनि उहे असांजो ज़रूरु कंदो रब साईं, पर असां इन लाइ आवाज़ कयो आहे जीअं ॿिए कंहिंजे बचनि सां इहो ज़ुल्म न थिए। ॿुधई घणे मां घणो असांजो छोकिरो हींअर अलाह साईं ज़िंदगी ॾियसि, तव्हां दुआ कजो त अलाह साईं ज़िंदगी ॾियसि, बाक़ी असांजो छोकिरो हींअर हथनि मां थो वञे। وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا عوامی طرز حکمرانی۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے آزاد کشمیر بھر سے آئے ہوئے عوامی وفود کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے ہدایات بھی جاری کی۔ آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت میرا مشن ہے۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل پیکار لا رہے ہیں۔ لاڑکانہ سے ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق گاجی خاڑو کے قریب گاؤں ساتو ماچی میں رشتے کے تنازع پر جھگڑا، گولیاں چلنے سے 6 بچوں کا باپ محمد دین ماچی شدید زخمی ہو گیا، جس کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ چانڈکا ہسپتال ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے زخمی شخص کی موت کی تصدیق کر دی۔ ہسپتال میں موجود ورثا کا کہنا تھا کہ 1 ماہ سے اپنی برادری کے عبدالرسول سے رشتے کا تنازع چل رہا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کر کے دین محمد ماچی کو قتل کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے۔ فاروق آباد شیخ پورہ روڈ پر دھنت پورہ اسٹاپ کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 2 کمسن بھائیوں سمیت 3 بچے جہاں بھاگ ہو گئے۔ بتایا گیا کہ جھامکے کے رہائشی عبدالستار کا 14 سالہ بیٹا مجاہد موٹر سائیکل پر 6 سالہ سبحان اکرم اور 4 سالہ فسان کے ہمراہ دھنت پورہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ٹرک نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں تینوں بچے جہاں بھاگ ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخ پورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جہاں بھاگ بچوں کی نعش پولیس کے حوالے کر دی۔ تھانہ صدر پھول کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، نامعلوم ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر نوجوان سے ہونڈا موٹر سائیکل اور 3000 روپے نقدی چھین لی۔ بیورو چیف قصور محمد رضوان طارق کی اس رپورٹ میں پھول نگر ملتان روڈ پر ڈکیتی کی واردات، ٹھینگ خطریاں کا رہائشی ریاست ڈیوٹی کر کے اپنے سسرال بجرائے کرام واپس جا رہا تھا کہ پی ایس لنک نہر پھول نگر کے قریب 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر روک کر نئی ہونڈا موٹر سائیکل اور 3000 روپے نقدی موٹر سائیکل فون شناختی کارڈ بھی چھین لیا اور فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ صدر پھول نگر نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاشی شروع کر دی۔ مانگا منڈی سے ڈیوٹی کر کے ہجران کلاں کی طرف آ رہا تھا، جمبر نہر پہ آ کے 2 مسلح افراد نے مجھے گن پوائنٹ پہ روکا ہے اور مجھ سے 125 اور 3000 روپے اور ID کارڈ وغیرہ سب چھین کے لے گئے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے۔
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां जयालों और अवाम की ताकत से आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, पंजाब नायब सदर राना इरफान अहमद खान, सिटी जनरल सेक्रेटरी हैदर अली भट्टी की रिहाइशगाह पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की पुरवकार तकरीब में सैकड़ों जयालों की शमूलियत। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 33वीं सालगिरह की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत साबिक विफाकी वज़ीर डिवीजनल सदर महर गुलाम फ्रेंड काटिया ने की। और इस वकार तकरीब में पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर राना इरफान अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कहा कि आमराना और खुद साख्ता हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और जयालों और अवाम की ताकत से आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इस मौके पर महर गुलाम फरीद काटिया ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को फाल बनाने के लिए नाराज कारकुनों के दहलीज तक जाएंगे। इस पुरमसरत मौका पर साबिक सिटी सदर अली नवाज भट्टी, सज्जाद रजा ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब में सैकड़ों कारकुनों ने शमूलियत करके जीए भुट्टो और जीए नज़ीर के नारे लगाए और मेहमान खुसूसी और डिवीजनल सदर ने जयालों की हमरा सालगिरह का केक काटा और अपने कायद बिलावल भुट्टो से अकीदत और मोहब्बतों का सबूत दिया। इस तकरीब में चौधरी अकबर अली, राना शहजाद अशरफ, मुश्ताक रहमानी, मुदस्सर नजीब, हमीद भट्टी, इरशाद चौधरी, खलीफा मुस्तफा और दीगर ने शिरकत की। अंजुमन तुलबा इस्लाम साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम डिवीजन और ज़िले और तहसील सिटी के इलेक्शन सेशन 2021-22 तक मुनक्किद किया गया। साहिवाल अंजुमन तुलबा इस्लाम के इलेक्शन में साबिक नायब पंजाब, जनूबी पंजाब मलिक साकब अवान साहब और खुसूसी शिरकत मलिक अमजद खोकर और राना ATI बिलाल हुसैन, रहनमा राना उस्मान, साबिक तहसील नाज़म विहाड़ी मलिक इमरान अवान और साबिक तहसील चेयरमैन माचीवाल चौधरी शहबाज ने की। प्रोग्राम की क़यादत इमरान भट्टी ने की, जिसमें डिवीजन नाज़म राय कमर अब्बास बशीरा, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी हाजी गुलाम मुस्तफ़ा, जली नाज़म इमरान भट्टी, जली जनरल सेक्रेटरी चौधरी अली रज़ा गुज्जर, जली चेयरमैन सरफराज बलोच, तहसील नाज़म नईम सयाल, तहसील जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन, तहसील चेयरमैन मिर्जा उस्मान, सिटी नाज़म मेहर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल, सिटी नायब नाज़म लुकमान मुंतखब किए गए। कामयाब प्रोग्राम करवाने पर जली जनरल सेक्रेटरी अली रज़ा गुज्जर को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक नए ओहदेदारान को अंजुमन तुलबा इस्लाम के नस्बुल अहन के मुताबिक राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो आपके इलाके का खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट कत्ल रिसालदार थाने की हुदूद में गांव रसूल बख्श, मिनक बंगवार और मोहम्मदानी कबायली के दो ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जहां बाग हो गया और एक जख्मी। फायरिंग से हलाक होने वाले और जख्मी को पुलिस ने कंदकोट के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग से जहां बाग होने वाले अफराद की शिनाख्त फरीद बंगवार से हुई। वाकया और दरीना दुश्मनी से पेश आया, मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। शाहीन बलदियाती फेडरेशन की बड़ी कामयाबी, 25 स्पेशल अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया। इस मौके पर शाहीन लेबर यूनियन टाउन कमेटी नारंग मंडी के सदर सलीम रजा मलिक, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी अनवारुल हक बटर, जनरल सेक्रेटरी अदील का वालाना इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाकर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया और मिठाई खिलाते हुए सबको मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर राना सज्जाद, अरमन महजर, बटर अली हसन, जहाजी मुस्तफा, शफीकुर रहमान, रहमत मसीह और दीगर मौजूद थे। शाहीन बलदियाती फेडरेशन ही बलदियाती मुलाजमीन की तर्जमान है। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज रूरल हेल्थ सेंटर गोगीरा में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर हाफिज राय मोहम्मद मंशा, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर शाहिद और गोगीरा प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जप्पा, राशिद अली ऑन न्यूज, राय सकलैन, मुश्ताक मुसैला, मेहर अहमद क्लासन, अली हसन पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से, हमारे नुमाइंदे सईद ज़हीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर तहसील मिशनाबाद नहर फोर्ड वाह के करीब एक किनारे पर एक नया शादीशुदा जोड़ा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि बीवी जिसका नाम महविश ने शोर से मोटरसाइकिल रुकवा कर नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम में मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एंड सर्च टीम ने अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ 4 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद खातून की नाश को तलाश करके वुरसा के हवाले कर दिया। अब रुख करते हैं डोडियाल का। आजाद कश्मीर का हमारे नुमाइंदे आजाद कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक सदाए हक पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती, सरकारी इदारों की मजबूती, गैर असूली सरकारी महकमों में दखल अंदाजी का खात्मा और इंसाफ की बालादस्ती चाहती है। सरकारी इदारों में आम आदमी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं। पटवारी बगैर रुपयों के किसी को सलाम तक नहीं देता। एक शहरी से पटवारी ने 5 लाख रुपए जबकि दूसरे से 5000 रुपए ले लिए। महकमा माल लैंड माफिया की सरपरस्ती करने लगा है। सदाए हक पार्टी के 10 रुकनी वफ्द के चेयरमैन सदाए हक की SDM डोडियाल से गुफ्तगू, पटवारी मियां इम्तियाज को मुअत्तल करके दफ्तर हाजिरी कर दिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर डोडियाल का कहना था कि अवाम किसी भी पटवारी को 1 रुपया भी ना दें। पटवारियों के पास सरकारी फीस लेने का भी इख्तियार नहीं। अवाम के लिए 24 घंटे दरवाजा खुला है। सदाए हक पार्टी अजीम मिशन लेकर चल रही है, मिलजुल कर तमाम मसाइल का खात्मा कर सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डोडियाल। एक और खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे ज़हीर उल गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेने के लिए बहावलनगर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान मुनीर बुखारी, एक्सियन म्युनिसिपल कमिश्नर चौधरी मोहम्मद जफर अमरा थे। उन्होंने सफाई नकासियाब के काम और फराहम करने वाली दीगर सहूलियात का जायजा लिया, नए स्टाफ की हाजिरी चेक की। उन्होंने कहा कि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और स्टाफ जोश और जज्बे से काम करें और अवाम के मसाइल फौरी हल किए जाएं ताकि वो रिलीफ हासिल कर सके। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ सड़कों पर सफाई और निकासियाब के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले किसी किस्म की सुस्ती और गफलत न बरती जाए। DSP ऑफिस गुम्बट में SP अनवर बुगटी साहब की जानिब से खुली कचहरी की गई। आज तहसील गुम्बट DSP ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ASP अनवर बुगटी साहब, DSP मकसूद अहमद साहब, SHO अब्दुल जब्बार मेमन साहब, ASI फकीराबाद नजाकत शिनू साहब और उनकी टीम ने आवाम के मसले सुने और फौरी तौर पर हल करने के हुक्मनामे जारी किए, जिसमें हमारे गुम्बट के सहाफी शान खान पठान के चचा के साथ 20 लाख का फ्रॉड किया गया। तपेदार अली मोहम्मद सोलंकी के खिलाफ FIR के हुक्मनामे जारी कर दिए गए और फकीराबाद चौकी के खिलाफ कुछ नासर पसंद लोग इंतशार फैलाना चाहते थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के हुक्म जारी कर दिए। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक माजूर अफराद के लिए एक अच्छा इक़दाम। आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में माजूर अफराद के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतल्लिका तहसील में ही बोर्ड बना दिया गया ताकि माजूर अफराद को बहावलपुर का सफर न करना पड़े और डिसेबल सर्टिफिकेट इधर से ही मिल सकेगा। हासिलपुर में सर्टिफिकेट के असूल के लिए फार्म जमा करवाने और वसूल करने की हर माह की 23 तारीख मुकर्रर की गई है। MS का मजीद कहना था कि माजूर अफराद अपना फॉर्म पुर करके अस्पताल हासिलपुर में जमा करवाएं, सर्टिफिकेट हासिल करें और इस सहूलत से फायदा उठाएं। मजीद तफसील मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हफीज फिदाई से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक जो उन्होंने डिसेबल लोगों की सहूलत मुहैया करने के लिए ये स्टेप उठाया है कि यहाँ से पहले डिसेबल लोग बहावलपुर का सफ़र करते थे जो कि 100 किलोमीटर है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर तहसील लेवल पे तहसील हेडक्वार्टर्स में हॉस्पिटल्स में एक बोर्ड तश्कील दे दिया है जो कि यहाँ पे हर महीने डिसेबल लोगों की डिसेबिलिटी एग्जामिन करेगा और उनको सर्टिफिकेट इशू करेगा। तहसील अस्पताल हासिलपुर में हमने ये 23 तारीख का हर महीने की 23 तारीख को यहाँ पे डिसेबिलिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाएगा, लोगों को एग्जामिन जो डिसेबल हैं उनको एग्जामिन करेगा और उनको उसके मुताबिक सर्टिफिकेट इशू किया करेगा। हैदराबाद पुलिस का हुसैनाबाद के कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। SP कैंट अहमद चौधरी, ASP सिटी अलीना राजभर का SHO हुसैनाबाद सब इंस्पेक्टर आगा असद पठान और दीगर स्टाफ के हमरा हुसैनाबाद दरिया कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हैदराबाद पुलिस का भारी नफरी के साथ हुसैनाबाद दरिया कच्चे के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकुओं को पुलिस मुकाबले के बाद असलियत समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 7 अदद चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलों को अपनी तहवील में ले लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं दरिया के जरिए कश्तियों में इन तमाम मोटरसाइकिलों को कोटली मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद पुलिस का जनाब पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, शहर भर में स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन भी जारी। आरिवाला DPO पाकपतन फैसल मुख्तार की हिदायत के मुताबिक पुलिस थाना कबूला की जनाब पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। आरिवाला SHO थाना कबूला राना मोहम्मद इमरान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए संगीन जुराई में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजम रफीक अलियास उर्फ फीकी को गिरफ्तार कर लिया। आरिफ वाला जान का खात्मा अव्वलीन तरजीह साइलिन को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।